हेलो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सैटरडे आवर शेड्यूल इज़ फॉर शिक्षा शास्त्र। तो इसके क्वेश्चंस और ऑप्शंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की चारित्रिक विशेषताएं हैं? इसमें विचारों तथा रायों का आदान प्रदान शामिल है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। यह प्रकृति में समकालिक होता है। तो इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी ABC ऑप्शंस करेक्ट है और D करेक्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भागीदारी, आदान प्रदान अथवा साझा करना। इसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें विचारों, तथ्यों तथा राय का आदान प्रदान होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स हम लोग शेयर करते हैं ना अपनी थॉट्स कमेंट्स बॉक्स में, और इमोजी भी शेयर करते हैं, तो वही शाब्दिक और गैर शाब्दिक अगर हम लोग कोई इमोजी शेयर करते हैं तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। या हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो उनको प्रणाम करने के लिए अगर मुंह से ना भी बोले प्रणाम तो हाथ जोड़ देते हैं, तो वही हो गया कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत यानी कि संप्रेषण। यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। संप्रेषण शिक्षण अधिगम का महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम शिक्षण कर रहे हैं और उसमें कम्युनिकेशन ही नहीं है, अगर हम बच्चों से बात नहीं करेंगे, उनके प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे, अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो वो शिक्षा पूरी तरीके से संपूर्ण नहीं हो पाएगी। जब एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण कर रहा होता है तो वह विद्यार्थियों को संप्रेषण के माध्यम से शिक्षित कर रहा होता है। क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उनसे बातचीत के माध्यम से डिस्कशन करते हैं या कोई स्टोरी उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो सारे कुछ संप्रेषण की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे कम शिक्षार्थी केंद्रित है? अनुदेशात्मक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, क्रिया योजना। करेक्ट आंसर इज अनुदेशात्मक योजना। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें इसमें कमियां क्या है फ्रेंड्स कि इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, इंस्ट्रक्शंस प्लान सबसे कम शिक्षार्थी केंद्रित योजना है। यह योजना अधिकांशतः शिक्षक केंद्रित है, जिसमें शिक्षक छात्रों को शैक्षिक परिस्थितियों में शैक्षणिक निर्देश देता है। छात्र ऐसे निर्देशों का पालन करके अधिगम करते हैं। प्रश्न के अन्य विकल्प जैसे इकाई योजना, पाठ योजना एवं क्रिया योजना शिक्षार्थी केंद्रित योजनाएं। हम लोग की शिक्षा पद्धति विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चे कैसे समझे हमारी बातों को, उनके लेवल पे जाके उनसे बात करना चाहिए। ना कि हमने MA PhD करके रखा है या B.Ed करके रखा है तो हम अपने ज्ञान को बच्चों के सामने भगाते रहें, बल्कि बच्चों का लेवल क्या है, बच्चों के ज्ञान क्या है। जैसे नर्सरी क्लास के बच्चों को हम लोग उनके लेवल पे जाके खेल कूद के माध्यम से सिखाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय विचार, परिवार की आकांक्षाएं, सामाजिक लक्ष्य, राष्ट्रीय लक्ष्य। हमारा सिलेबस ऐसा होता है जिसमें हमारी ये सारी चीज़ें मुद्दे पूरे हो जाएं। परिवार में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें तो पर्सनल लेवल पे हो गया, इससे इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं होता। पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में परिवार की आकांक्षाएं शामिल नहीं है। पाठ्यक्रम की संकल्पनाओं में अंतर्राष्ट्रीय विचार, सामाजिक लक्ष्य एवं राष्ट्रीय लक्ष्य शामिल होते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भौतिकी का प्रयोग करने के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला में अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? तो गैस कनेक्शन, जल निकास प्रणाली, प्राकृतिक रोशनी और संवाहन की उपलब्धता और प्रदर्शन मेज। तो यस, C ऑप्शन होना ही चाहिए एक लैबोरेटरी में। भौतिकी का प्रयोग करने के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला में अनिवार्य रूप से प्राकृतिक रोशनी और संवाहन की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन होनी चाहिए। भौतिकी की प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रियाओं के चलते प्राकृतिक रोशनी एवं संवाहन की उपस्थिति होना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय अत्यधिक हानि होने की आशंका बनी रहती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं मंडे का हमारा शेड्यूल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे। कल के लिए छुट्टी, कल संडे है। एंजॉय संडे, बाय बाय।